नमस्कार, मैं बी.आर. कौंडल जन समाधान केंद्र मंडी से बोल रहा हूं और आज कोल डैम से कुछ साथी हमारे पास यहाँ आए हैं अपनी समस्या को लेकर। ये समस्या क्या है इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे, उसके उपरांत इनको इसका उपाय भी बताएंगे कि इसका हल क्या है। हमारे साथ हैं नाम आपका? रणजीत सिंह और एक हैं रजत। रणजीत सिंह जो है ये वो व्यक्ति हैं जिनके पिता के नाम पर वहाँ पर भूमि अलॉट हुई थी, लेकिन 20-25 साल हो गए और आज तक इनके नाम पर वो भूमि नहीं हो पा रही है। और रजत जी जो हैं ये कोल डैम में ही इन्हीं लोगों के मैटर्स को डील करते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत से ये सारे कागज़ जो है आरटीआई में लेकर आज ये मेरे पास आए हैं। एक बार तो बीच में एसडीएम सुंदरनगर ने ये भी लिखकर इनको दे दिया है कि ये जो रिकॉर्ड है हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद में जब डीसी बिलासपुर के माध्यम से ये मैटर उठाया गया डीसी मंडी, तो ये फिर उसके बाद ये रिकॉर्ड वहीं उसी कार्यालय में मिला और उसकी आज प्रतिलिपियाँ लेकर ये आए हैं, जिसके अंदर क्या क्या छुपा है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आप बताएं कि ये मैटर क्या है और ये कब से पेंडिंग पड़ा हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणजीत सिंह जी। आप बागड़ा ये क्या नाम कोल डैम ऑस्टी हैं? जी सर। तो ये जो आपका मकान गया था वहाँ? जी सर, मकान गया था। ये किस साल में गए थे? ये 2003 में इन्होंने बोल दिया था हमें कि आप मतलब कांगू में जाओ, वहाँ पर आपको प्लॉट आवंटित किया गया है। 2003 में इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए प्लॉट तैयार किए गए कोल डैम के द्वारा और तब से आज तक ये प्लॉट इनके नाम नहीं हुए। जी, इसका कारण क्या रहा? इसका कारण सर हम इनके पास काफ़ी बार गए और जब भी इनको बोला हमने कि सर इंतकाल के बारे में हमारी बहुत सी प्रॉब्लमें चल रही थी, तो इन्होंने बोला कि नहीं हो जाएगा और किया कुछ भी नहीं। एक तो हमें उस प्लॉट में सबसे ज़्यादा दिक्कत यह आती है कि स्थानीय लोगों ने वहाँ पर एक डंका लगा दिया जो कि एंटी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर सर उन्होंने मतलब उस वजह से हमारा मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है और उससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको अभी तक आपके नाम नहीं हुआ है? नहीं सर, अभी तक नहीं है। आप बताएं, आप कोल डैम में हैं, आप इसका बताएं कि ये प्लॉट इनको आज तक क्यों नहीं मिले हैं और किस किस को मिले हैं, किसको नहीं मिले हैं। सर स्टार्टिंग में हम इनको किसी ने हमारे बारे में बताया होगा कि आप फलाने आदमी से संपर्क करो। तो जब मैंने इनका केस स्टडी किया तो उसमें मैंने पाया कि इनकी जो लैंड है स्टार्टिंग में क्या करते थे कि ये मतलब वो जो पर्टिकुलर डंगा है उसके रिगार्डिंग कंप्लेंटें करते रहते थे कि ये जो डंगा है अवैध लगाया है और ये किया है। तो वो डीसी ऑफिस जाएंगे या एसडीएम के पास सुंदरनगर आएंगे तो उनको मिसगाइड कर देते थे कि ठीक है, उनको ऑलरेडी, क्योंकि जो पंचायत के जो प्रधान थे प्रेजेंट में उस टाइम, ठीक है, वो उन्हीं के द्वारा वो डंगा लगाया गया था, तो क्या कर देते थे उस चीज़ को दबा देते थे कि इनको नॉलेज नहीं थी रेवेन्यू से रिलेटेड कि हम इस चीज़ का अभी तक हमारा इंतकाल नहीं हो पाया है। तो फिर जब मैंने इनका केस स्टडी किया, मैं क्या आप डॉक्यूमेंट लेके आओ, इसके रिगार्डिंग हम पता करते हैं कि इसका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैंने देखा कि इसका भी इंतकाल ही नहीं हुआ है। तो मैंने सबसे पहले इनको सुजेस्ट ये किया कि आप इस ज़मीन के मालिक बनो, क्योंकि इन्होंने बीच में उस दौरान इन्होंने निशानदेही भी अप्लाई करी, ठीक है। ये एनटीपीसी के दफ्तर के चक्कर काटते थे, कभी एनटीपीसी बोलती थी हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर करके दे दी हैं, इसलिए ये नेक्स्ट प्रोसीजर प्रशासन का है, जो सुंदरनगर का प्रशासन है उसका काम है ये, ठीक है। तो सुंदरनगर प्रशासन को भी वो रिमाइंडर लिखते थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस चीज़ों से, ठीक है। मैं क्या चलो कोई बात नहीं। थ्रू आरटीआई हमने इनसे डॉक्यूमेंट लेने चाहे तो कभी बोलते हैं कि आप डेर चले जाओ। डेर वालों ने जबकि हमें बाकायदा दे दिया, क्योंकि उस टाइम तो डेर तहसील बनी ही नहीं थी, ठीक है। फिर हम उधर से भी होके आए, उन्होंने भी हमें कुछ नहीं दिया। फिर बाद में लास्ट में हम ये तो डीसी अरिंदम चौधरी डिस्ट्रिक्ट मंडी उस टाइम कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने हमें डायरेक्ट पर्सनली बोला, वो भी इतने हैरान हुए कि 23 सालों में ये केस ही नहीं, आज तक इंतकाल ही नहीं हो पा रहे हैं। फिर उन्होंने हमें पर्सनली ये बोला कि आपका जो भी मैटर है तो आप मेरे से डायरेक्ट डील किया करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी आपको बताएं। तो लेकिन इंतकाल फिर भी नहीं हुआ? इंतकाल फिर भी नहीं हुआ। ये है पूरी स्टोरी। एक्चुअली कोल डैम में जब रिहेबिलिटेशन प्लांट बनना था तो उस वक्त मैं ही वहाँ पर लैंड एक्विजिशन कलेक्टर था और लोगों में बहुत एग्रेशन था उस वक्त
और कोल जब हरनोड़ा में एक बैठक चल रही थी तो उस वक्त कोल डैम अधिकारियों के साथ कुछ मिसबिहेव भी हुआ था, जो मैटर बाद में एनटीपीसी के हेडक्वार्टर में जा पहुंचा था और वो हेडक्वार्टर से चेयरमैन पर्सनली यहाँ पर आए थे और सबसे पहले उन्होंने मुझसे ही मीटिंग की थी कि ये क्यों लोगों में इतना गुस्सा है। तो मैंने उनको क्लियर शब्दों में कहा था कि लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन प्लान नहीं बनाया गया है, जबकि इनके घरों को एक्वायर कर लिया गया है और इनके घर उजाड़े जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले ये रिहेबिलिटेशन प्लान बननी चाहिए। तुरंत उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिए थे और ये रिहेबिलिटेशन प्लान बना। लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए आप 2007 से इन्होंने लीज पर अप्लाई कर रखा है। 2007 से पहले ये प्लॉट बन चुके हैं। 2007 में इन्होंने अप्लाई किया था कि इसकी लीज बनाई जाए और बाकायदा तहसीलदार सुंदरनगर से ये पत्र भी इनको जारी हो गया कि लीज बनाने के लिए आप हमारे कार्यालय में आएँ, और वो पत्र 2010 में इनको जारी किया गया है। 2010 के बाद आज तक 2023-24 हो गया। 2024 तक इनकी जो लीज है वो नहीं बनी है और ये कहते हैं कि एक भी आदमी नहीं है जिसको अभी तक जिसकी लीज बनी हो, जो मतलब कांगू माहौल में है, जो कांगू माहौल में है मतलब उसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी से किसी की भी लीज अभी तक नहीं बनी है, जबकि ये प्लॉट बने हुए 20-25 साल हो गए हैं और प्लॉट वहाँ पर खाली पड़े हैं। लोग उसके ऊपर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इवन डिसमेंटल हो गए, और इसके बावजूद भी इन लोगों को रिहेबिलिटेट नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही संवेदनशील मामला है। मेरा निवेदन है डीसी मंडी से कि इस विषय को सीरियसली लिया जाए, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो हैं आउस्टी हैं कोल डैम के, और 23-24 साल से ये लोग अपने प्लॉट के मालिकाना अधिकार के लिए धक्के खा रहे हैं और अभी तक इनको मालिकाना अधिकार नहीं मिले हैं। अगर आपको ये डीसी मंडी से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो आप सारे इकट्ठे होकर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखिए और उसमें पूरी अपनी स्टोरी डालिए कि इस तरीके से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम आउस्टी हैं कोल डैम के, लेकिन इसके बावजूद भी 24 साल से हमें ये प्लॉट नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है यहाँ पर जो अभी डिप्टी कमिश्नर नए आए हैं बहुत एनर्जेटिक हैं, यंग ऑफिसर हैं और पब्लिक के लिए अच्छा रिस्पॉन्स इनका है। आप इनको अप्रोच कीजिए और ये इस समस्या का हल अवश्य निकालेंगे। अगर नहीं निकलता है तो उसके बाद आप दोबारा हमारे ध्यान में लाएं। थैंक यू।